हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 40 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में है ऐड, ठीक है, इसको जोड़ना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ए नंबर में है 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/2 को जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। तो 2 2 जा 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5, तो 5/2 हो गया। तो 5/2 लिख दिए। फिर प्लस का प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7, तो 7/2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो नीचे 2 है और इसके नीचे भी 2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 2 है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर होगा तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसका एलसीएम वही नंबर होगा, तो इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, तो इसका एलसीएम 2 ही होगा। तो यहाँ 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर जो डिवाइड करने पर आएगा उससे न्यूमरेटर में जो नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5, तो 5 लिख दिए। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 7 लिख दिए। तो 7 और 5 हो गया 12, तो लिख दिए 12 और नीचे 2 का 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। फिर बी नंबर भी ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए, पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 4 जा 20, 1 ऐड करेंगे तो 21/4 लिख दिए। प्लस का प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 ऐड करेंगे तो 11, तो 11/4 लिख दिए। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम 4 ही हो जाएगा। उसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो लिख दिए। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 लिख दिए। दोनों को ऐड करेंगे तो 32 और 4 का 4 डिवाइड करेंगे तो 8 बार में लग गया, ठीक है। तो ये 8 आंसर हो गया। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप का है तो आपसे बन जाएगा, आराम से आप बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। देखिए, सी नंबर में सेम ही है, सेम प्रोसेस है, तो ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ पर इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 9 से 69 पूरा कटेगा नहीं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो अगर करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं करना आता है तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। देखिए, 69/9 है, मतलब कि 69 में 9 से डिवाइड करना है तो कितना बार में लगेगा? 7 बार में लग जाएगा। 9 7 63, ठीक है। 9 7 जा 63। फिर 9 में से 3 गया तो 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं, कट्टम। तो अब 9 से लगने वाला है नहीं तो अब लगाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे नहीं लगने वाला है। तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे तो कितना होगा? पहले क्वोशिएंट को लिखते हैं तो 7, फिर उसके बाद रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं तो 6, फिर डिवाइजर को नीचे तो 9, तो 7 होल 6/9 हो गया। अब ये कटने वाला है, 6/9 है तो ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। काटने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से ही ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 होल 2/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 होल 2/3 आंसर हो गया। डी नंबर में देखिए, यहाँ पर जो है वो 3 फ्रैक्शन आ गए, ठीक है, 3 फ्रैक्शन का ऐड है। तो ये क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस से ही बनेगा, ठीक है, इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। तो यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में 2 2 है सब में, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 हो गया, ठीक है। और वैसे ही बना दीजिए, जोड़ देंगे और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो डी हो गया। ई नंबर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। एफ ये रहा। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में भी ऐड ही करना है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये ए नंबर है ये, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट वाले में तो डिनोमिनेटर सेम हो रहा था, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मिक्स्ड से सिंपल में तो करना आता ही है। अब देखिए, 2 और 3 अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखिए
सोचते हैं कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ तो पहले से ही 2 है, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर आता तो सोचेंगे कि कम से कम 2 नंबर तो डिवाइड होना ही चाहिए, ऐसा नंबर सोचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है और 3 है, जो कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, अलग अलग तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। तो जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका जिसका एलसीएम निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 इसका एलसीएम हो गया, तो 6 हो गया। फिर इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ऐड कर दीजिए 25/6, मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 4 होल 1/6। ठीक है, फिर बी नंबर ये रहा, फिर सी नंबर, डी, ई और एफ। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, आप खुद से बनाइए, उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।